क्या करोगे तुम? क्या औकात है तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हम यही लड़ाई हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। हम आज पैसा दिमाग में नहीं, जेब में रखना चाहिए। जेब में रखा पैसा हमें संपन्न बना देगा, दिमाग में रखा पैसा घमंडी बनाएगा। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर से एक वीडियो सामने आया। कलेक्टर के पद पर आसीन किशोर कन्याल ने एक ट्रक ड्राइवर से पूछा, क्या करोगे तुम? तुम्हारी औकात क्या है? पूरी सच्चाई यह है, ट्रक ड्राइवर ने पहले धमकी दी थी, कहा था अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो किसी भी हद तक चले जाएंगे। अब उसी धमकी की प्रतिक्रिया वो औकात थी। बस यही चूक कर गए पूर्व कलेक्टर साहब। गुस्सा जायज, लेकिन इस औकात ने समाज का असल आईना दिखा दिया। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु माहेश्वरी और शुद्ध देसी राजनीति के 32वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस बार के एपिसोड का टॉपिक चूज करना अपने आप में एक चैलेंज था। पहले लगा कि ड्राइवरों की हड़ताल पर शुद्ध देसी करें, फिर लगा केजरीवाल सोरेन पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार का शुद्ध देसी राजनीति किया जाए। लेकिन हमें एक बात की रियलाइजेशन हुई, एक आम आदमी का सम्मान भी राजनीति का अहम हिस्सा है। उसके स्वाभिमान का ध्यान रखा जाना चाहिए, यह भी बहुत जरूरी है। Don't underestimate the power of a common man. अब देखिए, ट्रक ड्राइवरों की एक परेशानी है। सरकार ने अपने कानून में कहा, अगर कभी तेज रफ्तार गाड़ी की वजह से सड़क पर किसी की मौत हो जाती है, उस स्थिति में ड्राइवर को 10 साल की सजा हो सकती है। कानून में यह भी लिखा, उन लोगों पर ज्यादा सख्त कार्रवाई होगी जो मौके से भाग जाएंगे। अब ये 10 साल वाली सजा ड्राइवरों को समझ से परे लग रही है। इसी का वो विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं अगर किसी की मदद करने भी जाओ तो भीड़ पकड़कर पीट देती है। इसी वजह से कई दिनों तक हड़ताल चली। उसी हड़ताल को रोकने के लिए शाहजहांपुर में कलेक्टर किशोर कन्याल ने एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में ड्राइवरों की बात को सुना गया, उन्हें समझाया गया, लेकिन एक ड्राइवर थोड़ा गर्म मिजाज का निकला। उस ड्राइवर ने बीच मीटिंग में बोल दिया, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई। अब जिस तरह से ये अगर बोला गया, कलेक्टर साहब की ईगो हर्ट हो गई। सभी के सामने कैसे धमकी दे दी, तो बस ना आव देखा ना ताव और सीधे बोल दिया, तुम हो कौन? तुम्हारी औकात क्या है? सामने से ड्राइवर ने भी पूछ लिया, क्या है हमारी औकात? अब एक तरफ ईगो का मसला था, दूसरी तरफ किसी के सम्मान को कुचल दिया गया। लेकिन समझने वाली बात यह है, उस अधिकारी ने सिर्फ उस ड्राइवर की औकात नहीं पूछी, बल्कि एक पूरे गरीब वर्ग को इंसल्ट करने का काम किया। यह ना इस देश का एक सेट पैटर्न बन चुका है। जो भी बड़े पद पर आसीन हैं, वो अपने से छोटे को ऐसे ही लताड़ देते हैं। सभी को बस एक लाइन चिपकानी है, तू क्या है? तू क्या औकात क्या तेरा? ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है। इसी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बीजेपी नेता ने अपना फर्जी रसूख दिखाया। फर्जी इसलिए क्योंकि जो दूसरे को दबाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, उससे बड़ा डरपोक कोई और नहीं। अब ग्वालियर में खुले में कुछ लोग शराब पीकर बवाल कर रहे थे। पुलिस को पता चला तो तुरंत मौके पर पहुंच गई। एक लड़के को पकड़ भी लिया। अब पता नहीं बीजेपी के उस पूर्व पार्षद गुड्डू रत्नागर का उस लड़के से क्या रिश्ता। जैसे ही पुलिस ने पकड़ा, वो प्रकट हो गए। खूब बदसलूकी की। एक अधिकारी को बोल दिया, तू तो 2 कौड़ी का पुलिस वाला है, इतने जूते मारूंगा। कमाल है ना। ये शख्स ना विधायक है, ना सांसद है और ना ही कोई मंत्री है, लेकिन नेतागिरी का भूत बहुत तगड़ा चढ़ा है। अब कलेक्टर ने ड्राइवर की औकात पूछी, नेता ने पुलिस वाले को 2 कौड़ी का बताया। लेकिन मॉरल वही है, किसी को इज्जत नहीं देनी। थोड़ा ज्यादा पढ़े लिख लिए तो सीधे छोटे लोगों को गाली देना शुरू कर दो, लेकिन ऐसे लोगों की मेहनत को हम कुछ कम कर देते हैं। कलेक्टर साहब ड्राइवर की औकात पूछ रहे थे, जनाब अभी कुछ दिन पहले तक पेट्रोल पंप पर घंटों लाइन में लगे हैं सब। सब्जी के दाम 7वें आसमान पर पहुंच गए थे। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपकी नजर में कम औकात वाले ये ड्राइवर हड़ताल पर थे, कहीं कोई सामान नहीं जा पा रहा था। पुलिस वालों की बात कीजिए, ये नेता लोग कितनी आसानी से उन्हें गाली दे देते हैं, लेकिन अगर उन्होंने अपनी 100 करोड़ औकात दिखा दी
आपको सिक्योरिटी कौन देगा? आपके वीवीआईपी ट्रीटमेंट में सड़कें कैसे खाली होंगी? तो बस तर्क कीजिए, कभी कभार गुस्सा भी कर लीजिए, लेकिन गलती से भी औकात पूछने का काम ना करें, क्योंकि जेब में रखा पैसा आपको अमीर बना सकता है, लेकिन बड़ा आदमी बनने के लिए विनम्र होना जरूरी है। बस थोड़ा जल्दी कीजिए, पता चले आप भी किसी की शुद्ध देसी राजनीति का शिकार ना बन जाए। नमस्कार।